शिक्षक बहाली में बीपीएड अभ्यर्थियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अभ्यर्थी हैरान, परेशान, हताश, निराश होकर सचिवालय का दौरा करते हैं, विभाग का चक्कर काटते हैं और अपना कह लीजिए तो समय व्यर्थ करते रहते हैं। तब भी जो है कि कुछ निकल कर आस या कह लीजिए उम्मीद की किरण भी दिखाई नहीं देती है। टीआरई 1 हो जाता है, टीआरई 2 हो जाता है, टीआरई 3 हो जाती है। बीपीएड के तमाम अभ्यर्थी लगातार अन्याय के शिकार होते रहे हैं, उनके साथ छल होता रहा है। वे तमाम अभ्यर्थी एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर जो है कि जो फिजिकल एजुकेशन वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको न्याय कब मिलेगा? रिक्तियां क्यों नहीं आ रही है उसमें? क्यों? क्या सरकार नहीं चाहती है कि जो तमाम जो बच्चे हैं बिहार के नौनिहाल हैं वो शारीरिक रूप से फिट हो? जब उनके लिए शारीरिक शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिट कैसे होगा? तो फिर खेलो इंडिया का प्रोग्राम क्यों? तमाम वो ढोंगीबाजी क्यों फिर जो है कि बिहार के विद्यालय में एनईपी के तहत जो है कि तमाम नियमों का पालन करने की बात कही जाती है, फिर शारीरिक शिक्षक की बहाली क्यों नहीं की जाती है? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आखिर कब तक चले जाएंगे? क्या यहाँ पर बीपीएड करने की कोई व्यवस्था है? जब लोग बाहर से कर यहाँ आए हैं और जो है कि इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कब वैकेंसी आएगी, कब हमारी ज्वाइनिंग होगी, लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार की घड़ी को क्यों इतना लंबा किया जा रहा है? अभ्यर्थी साफ शब्दों में कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरह से जो बीपीएड अभ्यर्थी हैं, जो कह लीजिए कि फिजिकल टीचर के अभ्यर्थी हैं, वह क्या कुछ सचिवालय से अपडेट लेकर आप तमाम अभ्यर्थियों से कह रहे हैं। किस तरह रिक्तियों की आने वाले दिनों में रहने की बातें जो निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से रहेगी, उस तमाम चीजों से आपको हम रूबरू कराते हैं। तो साथियों अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात तो जरूर है कि अब अन्याय पर बड़ा प्रहार आपको करने की जरूरत है। अब अन्याय आपके साथ हो नहीं सकता। अब जो है आपके साथ लगातार खिलवाड़ हो नहीं सकती, क्योंकि अब आपको जगना होगा। साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। जितने भी बीपीएड के अभ्यर्थी हैं, कहने का मतलब है जो बीपीएड पास कर लिए हैं और फिजिकल टीचर बनने का कह लीजिए कि सपना सजाए हुए हैं, आप चाहते हैं कि आप स्टेट सब पास हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो, तो ज्वाइनिंग तब ना होगी जब आपकी रिक्ति होगी। और सरकार लगातार आप तमाम जितने भी जो फिजिकल टीचर के अभ्यर्थी हैं वो साफ शब्दों में उनके तरफ से कहा जा रहा है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि सरकार किस तरह से वोट बैंक की राजनीति करती है, जो विज्ञापन जारी होने की बात करती है, रिक्तियों की बात करती है। लेकिन सच्चाई क्या है वह खुद आपको फिजिकल टीचर के अभ्यर्थी आपको बताएंगे कि असली सच्चाई क्या है। सचिवालय में क्या कुछ अपडेट है, नए सृजन के पद पर किस तरह की बातें कही जा रही है, सारे चीज आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी हैं और वह तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा सा आप इस गंभीर बातों को सुनिए और अगर आप शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर से कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। अंत तक वीडियो देखिए। जी नमस्कार, मैं दीपा झा, शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी। आज मैं शारीरिक शिक्षा के बारे में मैं आप लोग को सच्चाई बताने जा रही हूँ, जिसमें हमारे साथी बहुत सारे नए भी हैं और पुराने भी हैं। जिन्होंने अभी नए बीपीएड करके आए हैं, बहुत सारे लोग पहले से भी बीपीएड किए हुए हैं, स्टेट पास है, ऐसे संख्या 20,000 हैं। करीब 20,000 अब बिहार में फिजिकल एजुकेशन में STET पास कर गए हैं। उसमें अभी बहुत लोग के मन में ऐसा चल रहा है जो नहीं हम लोग का बहाली आ रही है या आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का बहाली पहले भी नहीं आती थी और अभी भी नहीं आने वाली है, क्योंकि हम लोग का सीट का कभी गणना ही नहीं होता है, हम लोग का सीट कभी मंगाया ही नहीं जाता है, तो हम लोग को बहाली कैसे होगा?
तो ऐसे सुने सुनाए बात पे आप लोग नहीं रहिए, क्योंकि अभी तकरीबन हम लोग 6 से 7 बार सचिवालय गए एक साल में, और सचिवालय जाने के बाद हम लोग का बहाली का पता चलता है। बहुत सारे अधिकारी जो निदेशक होते हैं, उप निदेशक होते हैं, प्राथमिक का उप निदेशक सर, उनके पास मैं जब प्राथमिक ये मिडिल स्कूल के बहाली के लिए मैं गई तो उनका वही कहना है, अभी अनुदेशक का काम पूरा नहीं हुआ है, नया हम कहाँ से बहाली कर लेंगे। तो रहा मिडिल स्कूल का ये हाल। हाई स्कूल में उनका कहना है जो हर एक जगह हमको टीचर देना ही नहीं है, क्योंकि हर एक जगह टीचर का ज़रूरत ही नहीं है। +2 में उनको ये करना है जो बच्चा यहाँ पे पढ़ता ही नहीं है तो हम बहाली क्यों करें। ठीक है, बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ता है, बच्चा यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन नहीं रखता है, तो क्या कंप्यूटर टीचर जो आप 8400 बहाली किए हैं वो सारे स्कूल में बच्चा रखे हैं? नहीं। लेकिन जिसका संख्या ज़्यादा है, जिसका पहुंच ज़्यादा है, जिसके लिए नेता बात करते हैं, वो शिक्षक का यहाँ पे बहाल होता है। यहाँ पे वो शिक्षक का बहाल नहीं होता है जिसका ज़्यादा ज़रूरत हो। और कोई भी स्कूल में अगर शारीरिक शिक्षक ना हो तो वहाँ का क्या डिसिप्लिन होगा, बच्चे में क्या ग्रोथ होगा, बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, बच्चे कैसे खेल कूद में आगे जाएंगे, ये ऐसा बात नहीं सरकार नहीं जानती है। सरकार भी जानती है, सरकार को भी सारा सब कुछ समझ में है। अगर सरकार को शारीरिक शिक्षा का ज़रूरत नहीं रहता, अगर सरकार को अगर फिटनेस का ज़रूरत नहीं रहता, अगर मंत्री को फिटनेस का ज़रूरत नहीं रहता, क्यों वो सुबह में टहलने जाते हैं, क्यों वो जिम जाते हैं, क्यों वो बॉडी बनाते हैं? छोड़ देना, मत वो शारीरिक शिक्षक से जुड़े। जब उनको बच्चा को ये मतलब में नहीं देना है सुविधा तो वो खुद क्यों ले रहे हैं? वो खुद भी ना ले, लेकिन उनको बहाली नहीं करना है। अगर कोई भी स्कूल का ग्रोथ तभी होता है जब वहाँ पे शारीरिक शिक्षक होना चाहिए और होगी, लेकिन उनको नहीं। बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट है नहीं भी पढ़ाया जाएगा ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक शारीरिक शिक्षक के बिना स्कूल अधूरा होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बैकबोन गायब हो जाए तो वो व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा? वही एक स्कूल के लिए शारीरिक शिक्षक होता है, जो कि यहाँ पे कोई स्कूल में अभी भी अगर 70% ऐसा स्कूल है जहाँ पे शारीरिक शिक्षक नहीं है, और ना कभी गणना किया जाता है, कभी ऊपर से ही लिस्ट में नहीं मंगाया जाता है जो शारीरिक शिक्षक कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनको बहाल नहीं करना है। दूसरी बात, हम लोग आपस में बटे हुए हैं, कुछ अनुदेशक के नाम पे, कुछ हाई स्कूल के नाम पे, कुछ +2 के नाम पे, बहुत सारे ऐसे हैं। और जिनको जॉब लग गया है उनको तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो जो भी बेरोजगार है, BPED MPED स्टेट पास करके बैठे हैं, आप लोग को आगे आना है, क्योंकि बिना आप अगर आगे नहीं आएंगे, आप अगर आंदोलन नहीं करेंगे, आप अगर सरकार के पास नहीं पहुंचेंगे तो आपका बात कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जो भी होता है सिर्फ फोटो तक ही सीमित होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने खुद 4-5 बार 6 बार साल में मैं वहाँ सचिवालय जाके सब कुछ पता करके मैं आई हूँ। कहीं पे आप लोग का सीट नहीं बना है और कहीं पे आप लोग का बहाली नहीं होने जा रही है, क्योंकि उनका डायरेक्टली कहना है जो अभी मिडिल स्कूल में अनुदेशक का तो बहाली पूर्ण नहीं हुआ है, तो हम परमानेंट सीट कैसे आप लोग को बहाल कर देंगे। और हाई स्कूल में क्या बहाली? हाई स्कूल में कोई हम लोग का नया सीट सृजित नहीं हुआ है। ये सीट 2013 में जो बहाली हुआ था, वहाँ से जो बच गया था, वही सीट पे बहाली हुआ है। इसलिए आप लोग ख्वाब मत देखिए, आप लोग सच्चाई पता कीजिए और हकीकत में जानिए जो आप लोग का हाल क्या है। आज ये हो गया है जो BPED MPED करने का किसी को मन नहीं कर रहा है। क्यों करेगा बच्चा यहाँ पे BPED MPED? मैं एक लड़की होके बिहार में सिर्फ यहाँ पे बैचलर डिग्री होता है BPED, मैं महाराष्ट्र से MPED करके आई। क्यों? यहाँ पे मैं टीचर बनूंगी, +2 में मैं पढ़ाऊंगी, हमारे जैसे हजारों ऐसे संख्या है। लेकिन सरकार क्या बोलेंगे? मंत्री, आपको पता है ना, मंत्री बोलेंगे यहाँ पे लोग BPED किए हैं, क्योंकि उनको जानकारी सब कुछ है, लेकिन बहाली नहीं करना है। क्योंकि मंत्री हो चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, उन लोग के अगर रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो भी से ज़्यादा पढ़ते हैं ना, उनका वो बहाली करते हैं। फिजिकल टीचर का उनका बहाली नहीं करना है, क्योंकि अगर बिहार का बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए तो क्या पता ये बहरा, गूंगा, अपंग जो सरकार अभी चल रहा है, इनको वोट आगे जाके ना दे। क्योंकि ये हाल हो गया है सरकार, ये फिजिकल टीचर का। क्योंकि यहाँ पे शारीरिक और मानसिक तौर पे बच्चे को स्वस्थ नहीं रखना है।
हम पेपर पे वो दिखाते हैं एनईपी लागू किए। क्या एनईपी आप लागू किए हैं? एनईपी लागू होता है। एनईपी में तो क्लास 1 से लेके 12वीं तक कंपलसरी सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। फिर आप देते क्यों नहीं हैं? बहाली क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप खेलो इंडिया से जोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, फिर उसके बाद में आप बच्चों को SGFI गेम का क्यों करवा रहे हैं? क्या हकीकत है आप नहीं जानते हैं? सब जानता है, बस फोटो खिंचाना है और कुछ नहीं है। स्कूल में आप टीचर नहीं दे पाते। एक स्कूल में म्यूजिक का 3 टीचर देने की क्या ज़रूरत है? उस खर्चा में क्या शारीरिक शिक्षक नहीं बहाल हो सकते? नहीं। मैथ का टीचर 2-2 देने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो उन टीचर को बहाल करेंगे जो उनके आदमी जिस विषय में बहाल होंगे, और जिस विषय में उनके आदमी नहीं बहाल होंगे उसमें उनको वैकेंसी नहीं देना है। सच्चाई ये है। तो इसलिए आप लोग ख्वाब मत देखिए। अगर जितना भी BPED MPED करके बैठे हैं और स्टेट पास है, वो लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा और आप लोग को खुद अपना लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप लोग के लिए कोई बाहरी का आदमी नहीं आएगा, और ना हम लोग का इतना नसीब अच्छा है जो हम लोग का सीट ऑलरेडी बन जाएगा। नहीं, सीट छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग का सीट निकलेगा। ऐसे आप लोग का सीट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो है ना, कुछ नहीं है, खेल के नाम पे थाना पूर्ति हो रहा है और कुछ नहीं। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से मैम ने सारी बातों को रखा है, एक एक बातों को उन्होंने रखा, किस तरह से सरकार अन्याय कर रही है, लगातार अन्याय कर रही है। कहती है सरकार कि भाई जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब फिजिकली फिट होना चाहिए, लेकिन गंभीर सवाल भी वो उठा रही है कि बिना शारीरिक शिक्षक के कहां से फिजिकल फिट होगा लोगों का? कहां से जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनका कहां से होगा? फिर क्यों जो है कि नेताजी लोग खूब व्यायाम करने के लिए एकदम सुबह सुबह मारे एकदम फराटा मारते हैं? क्यों? क्योंकि व्यायाम बहुत जरूरी है ना, फिजिकल शिक्षा बहुत जरूरी है ना, शारीरिक शिक्षा जरूरी है ना। अब समझिए, रिक्तियों के नाम पर ढिंढोरा तो पीट दी जाती है, लेकिन जब बहाली की बात आती है तो लगातार खिलवाड़ किया जाता है। शिक्षक बहाली के तले जो है कई सारे लोगों का सपना चूर चूर कर दिया जाता है। आखिर क्यों? कब होगी इसकी बहाली? और आप सबसे इसके जिम्मेदार हैं। केवल जो है कि आप भी इसी राजनीतिकरण के शिकार होते हैं, जबकि आप एक योग्य अभ्यर्थी हैं। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, आपको अपने लिए संघर्ष करनी होगी। यूं ऐसे समय बिताने से कुछ नहीं होगा। आप पूरे वीडियो को देखकर क्या कुछ समझ में आपका आया, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आने वाले दिनों में साहित्य आजकल सदैव आपके साथ है। जल्द ही बड़ी मुहिम स्टार्ट की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।